नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा खबरी लाल। मैं हूं अंश माथुर। हर पिता का सपना होता है कि उसके घर आंगन की बेटी बड़ी हो तो उसकी शादी की जाए और शादी के बाद उसकी विदा की जाए। लेकिन विदा करने के बाद जैसे ही वो घर लौटते हैं तो एक दुख भरी सूचना उनके पास पहुंचती है। नव विवाहिता की ससुराल में तीसरे दिन ही रहस्यमयी मौत हो जाती है। शादी में लगी हाथों की मेहंदी भी छूटने नहीं पाई थी। ये किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसी दुख भरी सूचना वहां से मिलेगी। दोपहर में बात हुई तो लड़की बोली मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद आधे घंटे बाद फोन आता कि लड़की बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। तो मैं तुरंत डॉक्टर को दिखा तुरंत ले रहा हूँ। मैंने कहा तुरंत जाइए जैसे भी। तो बोले कि आप डॉक्टर नहीं मिल जाए बनाई के लिए। बोला 4 का डॉक्टर देखा है, रोड पर घूम रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहा। मैंने कहा बनाने है बड़ा एक 4 जगह है, लेकिन आपको वो नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला। बोले सिर्फ कंप्यूटर मिलते हैं, डॉक्टर कोई नहीं है। कह रहा डॉक्टर हमारे यहाँ है नहीं, मुझे कह दिया। तो मैंने कहा तो क्या करा, मैं तो एम्बुलेंस लेके बरेली आ गया। मैंने कहा तुरंत बरेली आ गया। मैंने कहा मैं ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस करना तुरंत। बोले ठीक है। उसके बाद और ये नहीं बताया खत्म हो गया। बरेली के बिहारीपुर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता ने अपनी बेटी शिवानी गुप्ता का विवाह बदायूं सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी व्यापारी सुभाष चंद्र साहू के बेटे नवनीत से 25 नवंबर 2020 को किया था। बताया जा रहा था कि शादी के तीसरे दिन ही अचानक नवविवाहिता की शादी की रस्म निभाते समय तबीयत खराब हो गई। बेहोशी की हालत में अनफानन में चिकित्सकों को दिखाया गया, जहां चिकित्सकों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। नवविवाहिता के पिता अशोक कुमार ने ससुरालियों पर दहेज की मांग को लेकर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 15 लाख में बेटी की शादी की गई थी। ससुरालियों ने 5 लाख रुपए की और मांग रखी, जिसको लेकर वे बेटी को प्रताड़ित करने लगे थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रसगुल्ले में जहर देकर उनकी बेटी को खिलाया गया, जिसके खाने के बाद उनकी बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने कल रात दूल्हे को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं शिवानी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिस रसगुल्ले में जहर देकर उनकी पुत्री को खिलाया गया था, उसी रसगुल्ले में से थोड़ा सा रसगुल्ला पुत्री की तहरी जेठानी ने भी खा लिया, जिसकी भी हालत बिगड़ी हुई चल रही है और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौत की वजह का असली पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बाद तफ्तीश में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों लोगों को, पिता और पुत्र को हिरासत में ले लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शिवानी का शव उसके घर बरेली में बिहारीपुर पहुंचता है, परिवार में कोहराम मच जाता है। जिसके पास भी यह सूचना मिलती है वो दौड़ा चला आता है। इसके बाद अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ता है। शिवानी के पिता अशोक गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो एक सक्रिय मीडिया कर्मी के तौर पर शहर की हर सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब उन्हीं की बेटी की सूचना लोगों तक पहुंची तो कोई भी अपने आप को नहीं रोक पाया। हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी उसके घर से विदा हो और अपने ससुराल में जाकर अपना घर बसाए, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। और हुआ यूं कि 3 दिन के अंदर ही वो इस दुनिया से ही रुखसत कर गई। वहीं अंतिम संस्कार में शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। बेटा ठीक है, तो बोले हाँ ठीक है। मैंने कोई परेशानी, बोले कि कोई परेशानी नहीं है। बोले मैंने खाना खा लिया, बोले हाँ खाना खा लिया। उन्होंने कॉल किया था मेरे को, थोड़ा टेंशन में थी। तो मैंने बेटा खाना खा लिया, बोले हाँ खा लिया। तो मैंने ठीक है, बोले हाँ ठीक हूँ। बोले बाद में बात करूँ, सब लोग बैठे हुए हैं। तो इस छिपा गई बात के लिए बोली नहीं, मतलब बस इतनी बोली मैंने खाना खा लिया, मैं ठीक है, बोले हाँ ठीक हूँ मैं। इतनी बोल के उसने काट दिया, बोले सब लोग बैठे हुए, बाद में बात करूँगी। तो काट दिया। तो टेंशन में तो लग रही थी मुझे, तो मैं समझ नहीं पा रहा उसके बाद क्या मतलब था। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। 3:30 के बाद 4:30 बजे इनका फ़ोन आया इस दवान का कि तुरंत आ जाइए बदायूं। तो मैंने ऐसी क्या बात होगी, मैंने अभी आधे घंटे पहले तो लड़की ने बात करी मुझसे और आप क्या बोले तुरंत आ जाइए। हमने कहा आप ऐसी क्या बात होगी भैया, बोले आप तुरंत आ जाइए। हम भाई तुरंत कार बुक करके भागे हम लोग वहाँ। हमने बरेली ले आइए कोई, बोले यार तबीयत खराब हो गई है। हमने कहा किसी डॉक्टर को दिखा दो, बड़े से बड़े पैसे मैं खर्च करूँगा। तो बोले भाई साहब यहाँ बोले बदायूं में डॉक्टर नहीं है किसी अस्पताल में।
और ये नहीं बता रहे कि वो घर पे मर गई हो। वहीं सरकार को भी चाहिए कि वो एक सख्त कानून दहेज लोभियों पर भी लाए, जिससे कि लड़कियों पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार को इस बारे में भी सोचना होगा।